महाकाव्य परिकथा अद्भुत राजकुमारी और जादुई राजी श्रेणी उनके समीप आती है और चिंतित स्वर में पूछती है, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या कोई अशुभ संकेत मिला है? हाँ रानी, राज्य के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि आज रात हमारी पुत्री का जन्म होगा, लेकिन उसके साथ एक भयानक भविष्य भी लिखा गया है। कैसा भविष्यवाणी महाराज? हुए कहा गया है कि हमारी पुत्री अद्वितीय होगी, उसमें अद्भुत शक्तियां होंगी, लेकिन उसके जन्म के साथ ही अंधकार की शक्तियां भी जागृत हो जाएंगी और एक दिन उसे अपने राज्य और अपने भाग्य के लिए सबसे भयानक युद्ध लड़ना होगा। रानी वैदेही के चेहरे पर चिंता की छाया। तभी कक्ष के बाहर से एक तेज बिजली चमकती है, बादल गरजने लगते हैं और उसी क्षण महल के भीतर एक नन्ही कन्या का जन्म होता है, राजकुमारी अद्वित्या। महल में उत्सव का माहौल होना चाहिए था, लेकिन अंधकार का प्रभाव पहले ही महसूस होने लगा था। जन्म के तुरंत बाद ही महल के द्वार पर एक रहस्यमय संत प्रकट होते हैं। वे लंबे सफेद बालों वाले, चमकती आंखों वाले एक दिव्य पुरुष हैं। हे सूर्यगढ़ के राजा, ये संतान इस युग की सबसे अद्भुत शक्ति होगी, लेकिन याद रखना, इसके जन्म के साथ ही एक भयंकर दानव भी जागृत हुआ है। कालनेत्र। कौन है ये? वह हजारों वर्षों से शापित पड़ा था, लेकिन आज इस कन्या के जन्म के साथ वह फिर से जीवित हो चुका है। यदि अद्वित्या को समय रहते अपनी शक्तियां नहीं मिली, तो अंधकार की शक्तियां इस राज्य को नष्ट कर देंगी। क्या हमारी बेटी बच पाएगी? हाँ, लेकिन उसकी राह कठिन होगी। उसे स्वयं अपनी शक्ति को जागृत करना होगा। मैं समय आने पर उसे मार्ग दिखाऊंगा। इतना कहकर संत अचानक गायब हो जाते हैं। महल में सब लोग चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। राजकुमारी अद्वित्या बड़ी होने लगती हैं। वे एक साधारण राजकुमारी नहीं थीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, महल के लोग महसूस करने लगे कि उनके पास कोई अलौकिक शक्ति है। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वह अपनी हथेली उठाती है और अचानक वह एक चमकीला प्रकाश निकलता है। सब लोग चौंक जाते हैं। यह क्या था? यही उस भविष्यवाणी का संकेत है। अब राजा और रानी को यकीन हो जाता है कि अद्वित्या साधारण नहीं है। उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि समय आने पर उन्हें अपने भाग्य का सामना करना होगा। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन महल के पहरेदारों को जंगल के पास किसी भयानक चीज की आहट मिलती है। रात के अंधेरे में एक विशाल छाया जंगल में घूम रही होती है। यही था कालनेत्र, वह दानव जो हजारों वर्षों तक शापित था और अब जाग चुका था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। आहा, मैं लौट आया हूँ। इस राज्य पर अब मेरा अधिकार होगा और सबसे पहले मैं उस राजकुमारी को खोजूंगा जो मेरे लिए खतरा बन सकती है। अपनी काली जादुई शक्ति से जंगल के आसपास के गांवों को नष्ट करने लगता है। लोग भयभीत होकर महल की ओर भागते हैं। महाराज, एक भयंकर दैत्य राज्य के निकट आ चुका है। सेनापति, तुरंत सेना को तैयार करो। हमें अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। महल में हलचल मच जाती है। अद्वित्या भी ये सब देख रही होती हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती शुरू हो गई है। अब आगे क्या होगा? क्या अद्वित्या अपनी शक्ति को पहचान पाएंगी? क्या सूर्यगढ़ इस भयानक दैत्य से बच पाएगा? महल के मुख्य द्वार पर राजा विक्रम सिंह की सेना एकत्र हो रही थी। सैनिकों की तलवारें चमक रही थीं और सेनापति युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन राजा की आंखों में गहरी चिंता थी। यह वही समय है जिसका हमें भय था। यह दानव बहुत शक्तिशाली है। हमें इसे रोकना ही होगा। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर आते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट होती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। देखते ही देखते एक विशाल छाया महल के द्वार के सामने प्रकट होती है। ये कालनेत्र था जिसकी लाल आंखें जलती हुई अग्नि जैसी लग रही थीं। हाँ हाँ हाँ, राजा विक्रम सिंह, मैं लौट आया हूँ। यह राज्य अब मेरा होगा। कोई भी मेरी शक्ति को नहीं रोक सकता। यह राज्य मेरी प्रजा का है और इसे बचाने के लिए हम अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे। बलिदान? तुम्हारी सेना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहते ही कालनेत्र अपनी काली शक्ति से एक भयंकर जादुई तूफान उत्पन्न करता है।
हवा में धूल उड़ने लगती है और कई सैनिक पीछे गिर जाते हैं। इसी समय राजकुमारी महल की बालकनी से ये सब देख रही थी। उनके भीतर कुछ जागृत हो रहा था। उनकी आंखों में वह चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये क्या हो रहा है? मेरे भीतर इतनी ऊर्जा क्यों महसूस हो रही है? अचानक उनकी हथेलियां चमकने लगती हैं। उनके चारों ओर नीला प्रकाश फैलने लगता है। वे घबराकर अपनी माँ रानी वैदेही के पास दौड़ती हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथों से ये प्रकाश क्यों निकल रहा है? बेटी, ये तुम्हारी शक्ति है। ये वही शक्ति है जिसका संकेत संत ने दिया था। लेकिन मुझे इसे रोकना नहीं आता। समय आने पर तुम्हें अपने उत्तर स्वयं मिलेंगे। इसी बीच बाहर युद्ध शुरू हो चुका था। राजा विक्रम सिंह की सेना पूरी ताकत से कालनेत्र से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पा रही थी। कालनेत्र एक एक कर सैनिकों को अपनी जादुई लपटों से घायल कर रहा था। राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार उठाई और स्वयं कालनेत्र की ओर बढ़े। वे पूरी शक्ति से उस पर वार करते हैं, लेकिन कालनेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह क्रोधित होकर राजा पर पलटवार करता है और राजा दूर जा गिरते हैं। महल में सन्नाटा छा जाता है। अद्वित्या ये सब देख रही थी। उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई थी। तभी उनके कानों में वही संत की आवाज गूंजती है। अद्वित्या, ये तुम्हारा समय है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम इस युद्ध की भविष्यवाणी का उत्तर हो। अद्वित्या की आंखों में अचानक दृढ़ निश्चय आ जाता है। वे अपनी मांग का हाथ छोड़कर आगे बढ़ती हैं। उनकी हथेलियां अब पूरी तरह से चमक रही थीं। वे महल की छत पर चढ़ जाती हैं और पहली बार अपनी पूरी शक्ति से अपना हाथ आकाश की ओर उठाती हैं। एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। पूरा महल सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। कालनेत्र खींचौंदिया जाती हैं। उसे पहली बार डर का अनुभव होता है। ये क्या हो रहा है? अद्वित्या अब महल के द्वार पर खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनकी उपस्थिति से कालनेत्र पीछे हटने लगता है। अंधकार की शक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी अद्वित्या तुम्हें चुनौती देती हूँ। कालनेत्र पहले तो हंसता है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि अद्वित्या सचमुच उसकी जादुई शक्ति को कमजोर कर रही है। असंभव। तुम केवल एक साधारण राजकुमारी हो। तुम मुझे नहीं हरा सकती। अद्वित्या अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाती हैं और उनकी शक्ति से एक विशाल सुनहरी किरण निकलती है। यह प्रकाश सीधे कालनेत्र को जा लगता है। कालनेत्र दर्द से चिल्लाता है और धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त होने लगती है। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। कालनेत्र पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, बल्कि अपनी बची खुची शक्ति से एक आखिरी शाप देता है। गर्जना करते हुए, अद्वित्या, तुमने मुझे हराया है, लेकिन यह अंत नहीं है। एक दिन मैं लौटूंगा और तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह एक तेज धुएं में बदलकर अदृश्य हो जाता है। पूरा राज्य अंधकार से मुक्त हो जाता है। राजा विक्रम सिंह खड़े होते हैं और अपनी बेटी की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में गर्व और विस्मय का मिश्रण था। अद्वित्या, तुमने हमारे राज्य को बचा लिया। महल के लोग खुशी से जय जयकार करने लगते हैं। रानी वैदेही अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं, लेकिन अद्वित्या की आंखों में चिंता थी। अद्वित्या, ये केवल शुरुआत थी। क्या वास्तव में कालनेत्र लौटेगा? क्या अद्वित्या को अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान मिल पाएगा? क्या इस जादुई कहानी में और भी रोमांचक रहस्य छिपे हैं? अगले अध्याय में जारी। रोचक कहानियों की दुनिया, जहां हर कहानी जादू से भरी होती है। यहाँ आपको मिलेंगी राजकुमारियों की अद्भुत गाथाएं, बहादुर राजाओं की वीरता भरी कहानियां और जानवरों की मजेदार तथा सिखाने वाली कहानियां। हर कहानी एक नया रोमांच, एक नया रहस्य और ढेर सारी मनोरंजन से भरपूर होती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रोचक कहानियों की दुनिया, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है।